अच्छा जी, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा आज़मा बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। आज़मा, बताइएगा, बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत सी बातें की हैं, उनमें से एक अहम बात यह है कि पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि आप लोग PMLN इंतखाबात से भाग रहे हैं। अब आप ही जवाब दे सकती हैं कि क्यों भाग रहे हैं आप लोग इंतखाबात से। जी बहुत शुक्रिया। ये बहुत बड़ा मजाक है कि अगर हमें कोई कहे कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। वो पार्टी जिसने पाकिस्तान के अंदर शायद सबसे ज़्यादा इलेक्शंस जीते भी हैं और जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स भी बनाए हैं और पाकिस्तान की एक मकबूल तरीन पार्टी है। और हमें वो लोग कह रहे हैं ये कि हम भाग रहे हैं इलेक्शन से, जिनको हमने पिछले मई में कहा था इमरान खान के लॉन्ग मार्च से पहले कि असम्बलियाँ तोड़ देते हैं और नए इलेक्शंस के लिए जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें एक दिन पहले भी अपनी असम्बली नहीं तोड़नी है और उनकी राय के ऊपर जो है वो जो है ये एक्सटेंड हुई। ये जो हमारी ख्वाहिश थी या जो हमारा एक उनके सामने तजवीज़ थी कि हमें फ़ौरन इलेक्शन में जाना चाहिए, ये उनकी वजह से नहीं हुई। तो ये इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन से भाग जाएगी। अच्छा, वैसे वो लॉन्ग मार्च भी अनाउंस हो गया था, इसलिए भी प्लान कैंसिल हुआ था असम्बलियाँ तोड़ने का, तो आप जो वजूहात बयान कर रही हैं वो भी होंगी। और इलेक्शन से भागना मतलब ये तासुर किसी और ने तो नहीं बनाया, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स जहाँ इलेक्शंस कराए जा सकते थे और बहुत सी चीज़ें होने से रोकी जा सकती थी। खैर एनीवे, आप ये बताएं कि पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल बरकरार रहे तो बजट मंजूरी भी मुश्किल हो जाएगी और नवाज शरीफ साहब के रिलीफ के लिए जो कानून साजी कर रहे हैं वो भी नहीं होने लगी। तो इस सूरत हाल में अगस्त तक हुकूमती इत्तेहाद बरकरार रहना मुमकिन कैसे? मैं समझती हूँ कि ये इलेक्शन तकरीर थी और अगर बिलावल साहब की जो है वो तकरीर को ही हम रेफरेंस बनाएं तो कि वो बजट पास होने नहीं देंगे। उन्होंने काबीना के अंदर वो मौजूद थे, बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कैबिनेट के अंदर जो है मंजूरी दी है इस बजट की। फिर जो ECC है उसके अंदर मुराद अली शाह जो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं वो मौजूद थे और उनके कहने पर बहुत सारी मदों के अंदर जो है वो इन्हांस की गई अमाउंट। और ज़ाहिर है पाकिस्तान के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स किसको मालूम नहीं है? क्या बिलावल भुट्टो साहब को नहीं मालूम कि पाकिस्तान के जो है वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स कितने हैं? तो उन्होंने एक तकरीर की है, एक मुझे तो इलेक्शन तकरीर लगी और चूँकि जो है वज़ीर ख़ारजा होते हुए उनको बात वज़ीर-ए-आज़म के सामने करनी चाहिए और वो करेंगे भी। मुझे उम्मीद है आज भी शायद उनकी मीटिंग भी होगी शायद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, और वज़ीर-ए-आज़म के पास ये हुनर मौजूद है कि वो जो है पिछले 14 महीने से जिस खूबी से उन्होंने इस बहुत मुश्किल इत्तेहाद को चलाया है वो आगे भी इसमें कामयाब हो जाएंगे। और लेकिन ये जो इलेक्शन तकरीरें हैं ये चलती रहेंगी, लेकिन इलेक्शन तकरीरें अगर जो है हुकूमत से निकलने के बाद अपनी टर्म पूरी होने के बाद करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा आज़मा साहब, ये बता दीजिए, ये सब बातें अगर एक तरफ रखते मुस्लिम लीग नून को जब ये बताना होगा कि वो इंतखाबात के लिए संजीदा हैं तो आप लोग क्या करेंगे? क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी ही से यकीन दिलाया जा सकता है? अब अगर सिर्फ यही एक इंडिकेशन है या बात है तो फिर मियाँ साहब की वापसी के क्या इम्कानात आपको लग रहे हैं? ईद के बाद आ जाएंगे, आपको लग रहा है वापस? देखिए, हमें किसी को यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि हमें पाकिस्तान की आवाम को सिर्फ यकीन दिलाना है और पाकिस्तानी आवाम को ये यकीन है कि और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसका बड़ा इजहार भी कर चुके हैं कि अपनी टर्म पूरी करने के बाद अक्टूबर या नवंबर में जो है वो इलेक्शंस हो जाएंगे। और इसमें भी दूसरी कोई राय नहीं है कि इलेक्शन से पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब को मुल्क में वापस जो है वो हर सूरत हाल के अंदर आना है इंशाअल्लाह ताला। और बिल्कुल ये चांस हर वक्त मौजूद है, सिर्फ अनाउंसमेंट होना बाकी है। सो ज़ाहिर है इसका अनाउंसमेंट जो है पार्टी लीडरशिप और ख़ुद मियाँ साहब खुद फरमाएंगे कि वो कब पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन वो वक्त बहुत करीब है कि जब इंशाअल्लाह ताला ये अनाउंसमेंट आप सुनेंगे और मियाँ साहब ही पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून की कैंपेन चलाएंगे। और अब तो तमाम नाक़दीन जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब ही एक ऐसी शख्सियत हैं इस पूरे मुल्क के लिए कि जो पाकिस्तान को इन क्राइसिस से, इन मसाइल से निकाल भी सकते हैं। उन्होंने जब भी उनका दौरे हुकूमत आया है वो दोस्त मुल्कों का साथ खड़े होना हो, पूरी दुनिया का ट्रस्ट जो है वो डेफिसिट जो पाकिस्तान पे है उसको ठीक करना हो, पाकिस्तान के मसाइल, महंगाई, बेरोज़गारी और दहशतगर्दी जो है उसको ख़त्म करना हो, वो मियाँ साहब ने ही पहले किया है। और इंशाअल्लाह ताला अब भी बहुत जल्द पाकिस्तान में आकर वो इलेक्शन कैंपेन को लीड भी करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म भी बनेंगे और पाकिस्तान को क्राइसिस से भी निकालेंगे।